हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट टीएमए। मैं हूं सैयद फजील और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत आपको हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं आपको गाइड करने वाला हूं एएमयू के एंट्रेंस के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। आपका अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, आपकी सब चीज़ आप अपना देखेंगे कि क्या क्या मैंने बताया उसे फॉलो करेंगे। आप सीधा बस उन्हें फॉलो करना है चीज़ों को। बाकी मैं एक्सपीरियंस के साथ ही बताऊँगा, मैंने जो चीज़ों से गुजरा हूँ वो उन चीज़ों से बताऊँगा। मैंने सब चीज़ देखी है और गाइड करता रहता हूँ, बहुत बच्चों को गाइड करता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारी कमेंट्स आती है, मैसेज आते हैं, सर आपने गाइड किया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गाइड किया, आपकी वजह से हमारा एडमिशन क्लियर हुआ। खैर मेरी वजह से तो नहीं होता, वो आपकी खुद की मेहनत है। बस मैं आपको एक गाइड कर देता हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी वो आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए और आप सीख जाता है। इंसान गलती करके ही सीखता है, तो हमने गलती की है तो वो आपको बताएंगे, वो गलती मत करना। देखिए अब चलिए, शुरू तो कर ही दी थी, मैं आपको समझा ही रहा हूँ जब से वीडियो। तो ज़रूरी बात थी जो मैंने बोली वो भी ज़रूरी थी, कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं, तो स्किप कहीं नहीं करना। इस वीडियो में कोई फालतू बात नहीं करता, मैं कभी नहीं करता। 2-3 मिनट की, 5-10 मिनट की इतनी वीडियो बनाता हूँ, हर वीडियो 10 मिनट से ऊपर नहीं पहुँचाता। जो ज़रूरी होती है वही में भी ये वीडियो बड़ी हो सकती है, तो इसलिए आराम से देखते रहिए। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता भी नहीं कितनी बड़ी होने वाली है, तो इसलिए अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अभी एंट्रेंस की। देखिए एएमयू के एंट्रेंस की कोई डेट नहीं आई और मैं इस वीडियो में जो है सभी स्कूल्स के मतलब क्लास 1st, 6th, 9th, 11th और बैचलर्स, बीएससी, बीएलएलबी, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमएसडब्ल्यू, एमबीए, सभी के बारे में है ये वीडियो। कोई ये मत बोलिएगा कि हमारे कोर्स के बारे में बताइए, तो सभी कोर्स वाले देखिएगा, सबको मैं गाइड करूंगा इसमें, ठीक है। सबके बारे में आएगी, मतलब जो ये बातें बताऊंगा मैं जनरल बातें हैं, कोई मैं वो टॉपिक्स नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कभी बोले सर आपने टॉपिक्स नहीं बताया, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, तो ज़रूरी बातें बताना हो जो आपको ये बातें जानने को कहीं से नहीं मिलेंगी। आपको सिलेबस जानने के लिए बतेरी जगह से मिल जाएगा, तो ये बातें जानने के लिए नहीं मिलेंगी कहीं से। तो अब सबसे ज़रूरी बात क्या होती है, इस सेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। सेशन के अकॉर्डिंग कैसे, आप ये कहेंगे सेशन के अकॉर्डिंग कैसे है सर, इस सेशन में क्या। देखिए पिछली बार भी कोरोना हो गया था, इस बार भी आप जानते हैं पिछली बार नवंबर में आपके एंट्रेंस स्टार्ट हुए थे, जहाँ पर आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला होता है नवंबर दिसंबर में। आपके अगस्त सितंबर के अकॉर्डिंग अगस्त के स्टार्टिंग में आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और आपका एंट्रेंस भी नहीं होता है। एंट्रेंस आपके मई में हो जाते हैं, मतलब सभी मई में एंड हो जाते हैं। अब आपका अप्रैल आ गया, नेक्स्ट महीना मई है और फॉर्म्स रिलीज तक नहीं हुए। अब जो बात है फॉर्म्स वगैरह की मैंने वीडियो बना दी थी, आपको कब आएंगे वो मैं गाइड अलग से करता रहूँगा। तो अब बात आती है इस वीडियो में हम बस प्रिपरेशन की करेंगे। अब ये मान लीजिए आपका अगस्त सितंबर तक तो मिनिमम मान के चलिए, क्योंकि पिछली बार से ज़्यादा इस बार पेंडेमिक खतरनाक है, मतलब सिचुएशन बेकार है, तो नवंबर तक हुए थे। इस बार आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते, तो मिनिमम मतलब सबसे कम टाइम आप अगस्त सितंबर तक मान लीजिए। तो कितना टाइम है आपका, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी माने 5 महीने हैं। 5 महीने में आप कौन सा एंट्रेंस क्लियर नहीं कर सकते, एएमयू के एंट्रेंस तो क्लियर कर सकते हैं। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले होता है स्कूल्स वगैरह की जो होती है, एनसीईआरटीज़ होती हैं या आपकी जो बुक्स होती हैं, उन्हें पहले प्रेफर कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, गाइड कर लेते हैं, सोचते हो गया हमारा, और मैं भी गाइड किया था। गाइड कुछ ऐसी होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स तक भी होती हैं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी को गाइड को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ गाइड्स होती हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक भी होती हैं, आता है क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर होते हैं जो बनाते हैं। अब उन्हें गाइड को कब करना है वो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखेंगे। सिलेबस सबसे पहली चीज़ होती है, सिलेबस देख लेंगे कोई भी कोर्स का, जिसका भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका सिलेबस देखेंगे। उसमें पोर्शंस होंगे, जैसे इंग्लिश अलग हो गया, आपका मैथ्स अलग हो गया। अलग अलग पोर्शन को अलग अलग दिन देंगे, मतलब इस पोर्शन को मुझे 10 दिन देने हैं, इसको 15 दिन देने हैं। ज़्यादा टाइम मत लगाइए और ये मत सोचिए कि आज बस एक चैप्टर करूँगा, करते रहिए। अब तो फ्री हैं, मोस्टली मुस्लिम्स भी हैं, रमज़ान चल रहे हैं, तो रोज़े में पढ़ते रहिए। आपको पढ़ाई में ध्यान दीजिए और कुछ करना भी नहीं है, घर से बाहर भी मत निकलिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो घर से बाहर नहीं निकले हैं, कुछ करने को नहीं हो, घर में पढ़िए, तो आपके पास टाइम है।
इस बार कंपटीशन और ज़्यादा टफ होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। पिछली बार भी बोला था टफ होगा, बच्चे कट ऑफ 35 सोच के बैठे थे, 50-50 कट ऑफ गई है, ठीक है, 2020 सेशन की। तो इस बार भी कट ऑफ हाई जाने वाली है, पहले ही बता रहा हूँ, नोट करके रख लीजिए, वीडियो को चाहे सेव करके रख लीजिए। सर आपने ये बोला था बाद में दिखा देना, ठीक है। टफ़ क्यों होगी? क्योंकि बच्चों के पास टाइम है, घर बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है, बाहर जाना नहीं है, पढ़ना है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपना NCERT वगैरह जो आपकी बुक्स होती हैं उन्हें पहले पढ़िए। जैसे MBA वगैरह होता है, उसमें रीजनिंग वगैरह आती है, रीजनिंग का तो रीजनिंग ये मत सोचिए गाइड से पढ़ लें, गाइड में तो 15-20 पेज में पूरी रीजनिंग कवर कर देते हैं। और RS अग्रवाल की इतनी मोटी बुक बेवकूफ़ नहीं है, वो बना रहे हैं, तो मतलब पूरी तो बुक करनी नहीं है, ऐसी लेनी है आपको कोई बुक जिसमें स्पेसिफिक, और उसमें भी चैप्टर वाइज आते हैं। सिलेबस में आपको बता देते हैं कि ये चैप्टर से आएगा, इस पोर्शन से पूरा नहीं होता, रीजनिंग पूरी आ जाती है, तो ठीक है। हर कोर्स के अलग अलग आपका सिलेबस होता है, अब उससे आप करेंगे, ठीक है। रीजनिंग वगैरह मैंने बता दिया, रीजनिंग हो, इंग्लिश, वो जो भी आपके कोर्स में आने वाले क्लास 11th में, जैसे आपका मैथ्स आएगा, साइंस आएगा, और कॉमर्स में अलग से आता है, हिस्ट्री वगैरह, सोशल साइंस आती है। तो इस तरह से आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स से करेंगे पहले, जो NCERT वगैरह हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे अपना लास्ट ईयर का पेपर, और लास्ट ईयर का पेपर आप सबसे पहले इसलिए भी देख सकते हैं, सबसे पहले भी देखिएगा, बाद में भी। सबसे पहले इसलिए देखिएगा, उन्हें एनालाइज कीजिए। सिलेबस देखा, लास्ट ईयर के पेपर देखे, तो उसे एनालाइज कीजिएगा कि आपका कहाँ से आया है, बाहर से ज़्यादा आ रहा है, कौन सी बुक से है। तो आप जब पढ़ेंगे, लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करेंगे, 3-4 साल के मिनिमम कर लेना, ठीक है। कि अब ये नहीं है 10 साल के, वो 10 साल का जो बना रखा है ना आइडिया, वो नहीं है, बिल्कुल 3-4 साल के भी, 5 साल के कर लें। तो आपको आइडिया लेने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आइडिया लेंगे, फिर आप उसके बाद जाकर उस आइडिया से जब आप पढ़ने लगेंगे ना बुक से, तो आपको दिखेगा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये जो टॉपिक है इसमें से कवर हुआ है, मतलब ये टॉपिक आना है, इसमें से आ सकता है, ये मतलब इस जगह से ध्यान दिया गया है टीचर ने जिसने पेपर बनाया था, तो इस जगह पर फिर से आ सकते हैं वो। अब कहते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो वो ऐसा नहीं है, वो लास्ट ईयर के पेपर से रिपीट नहीं करते, क्योंकि वो सिलेबस सेम रहता है ना। तो वो सेम क्वेश्चन दोबारा से टीचर अलग अलग हर साल बनाते हैं, अलग टीचर बनाते हैं, तो वो उसे पता नहीं होता वो लास्ट ईयर ये भी आया था, तो वो उठाकर वो दे देता है, इसलिए रिपीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर के पेपर कर लेंगे हमारा एडमिशन हो जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, वो 2-4 क्वेश्चन आते हैं, कभी एक भी नहीं आता। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सिलेबस आप कर लेंगे, लास्ट ईयर के पेपर भी बताया मैंने, फिर आपको NCERT वगैरह जो भी है आपकी बुक्स हैं तब वो करनी है। उसके बाद आपको गाइड करनी है, गाइड एक तरह का रिवीजन है, ठीक है। रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा जब आप वो बुक्स कर लेंगे तो गाइड तो आपको ऐसी लगेगी बेसिक सी एकदम से, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए पहले गाइड मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसा रहता है। अब आपने जब NCERT है वो एक पूरा होल पोर्शन है, मतलब NCERT है जो भी बुक्स हैं आप उसे कर लेंगे, क्योंकि पेपर उनसे बनता है, गाइड से कभी पेपर नहीं बनता, ये मैं आपको बात दिमाग में डाल देता हूँ। और फिर बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हमें करना है, ये टाइम कम ना पड़ जाए, टाइम ज़्यादा रहेगा, इस बार नहीं होगा। ये मैंने बात पहले ही क्लियर कर दी, इस बार आपको टाइम मिलने वाला है, अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो इसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम का ग्रुप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपके सेम जो मतलब कोर्स के होंगे बच्चे, कि आप उनसे बात कीजिएगा, या फिर आपका कोई ऐसा भी हो सकता है, वहाँ डिस्कशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जैसे क्लास 11th में या BCom के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका फ्रेंड या कोई कज़िन भी कर रहा है, भाई बहन भी कर रहे हैं, तो उनसे आप बात कीजिए। मतलब बात क्या करनी है, आप क्वेश्चन करें, एक दूसरे से पुटअप क्वेश्चन करें कि आइए डिस्कशन करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आपने प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे, एक दूसरे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको सीखने को मिलेगा। वो आपका नया अलग क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसने अलग तरह से पढ़ा है, आपने अलग तरह से। तो आप जब अगर आपको सोचेंगे कि मुझसे ये बताया नहीं गया, तो वो आपको बात लगनी चाहिए, हाँ भाई ठीक है मुझसे बताया नहीं गया, तो मुझे पढ़ना चाहिए, सीखनी चाहिए ये बात, ऐसा क्या है, मैंने क्या नहीं पढ़ा। तो उससे बुराई नहीं लानी, कि ये नफरत नहीं करनी कि इसे आता है मुझे नहीं आता, वो चीज़ नहीं लानी, आपको अपने अंदर इसे पॉजिटिव वे में लेना है।
पॉजिटिव वे में लेंगे कि हाँ मुझे सीखना चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं आती। इससे आपको ये पता चलेगा आप कितने पानी में है, कितना आता है कितना नहीं आपको आता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कीजिए और ज़्यादा लास्ट ईयर के पेपर देखते रहिए। आपके मॉक टेस्ट वगैरह तो AMU के शायद कम ही मिलते हैं। फिर ये भी रहता है देखिए तो आपको ये रहता है BCom BA वगैरह की BSc की कट ऑफ कम जाती है। तो इस बार कट ऑफ पे मतलब दिमाग डालिए, पढ़ाई पे दिमाग डालिए। कट ऑफ आपकी मैं बता दूंगा वीडियो में कैसी जाने वाली है। कट ऑफ वैसे थोड़ी हाई जाएगी इस बार, मैं बता दिया हूँ जैसे बहुत। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए और आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ये मत सोचिए अब हमने लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, क्योंकि बच्चों ने एक मेंटेलिटी बना रखी है 1 साल पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है तभी एंट्रेंस क्लियर होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम तो आपके 5-6 महीने तो है ही, तो आप इतने में कोई भी एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। AMU का क्या और भी एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं, तो बहुत होते हैं। क्योंकि इस बार आपको कुछ करने को नहीं है। आपके क्लासेस जो स्कूल्स वगैरह जहाँ भी अभी आप पढ़ रहे हैं कॉलेज, वहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो ऑनलाइन क्लास में क्या आप मतलब घर बैठे करना है, इसलिए टाइम भी मिल जाता है। बाहर भी नहीं है आपको इस वक्त निकलना अपनी सेफ्टी के लिए, तो बाहर नहीं निकलेंगे, घर में बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है, तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से। पूरा दिन पढ़ते रहिए, आपको करना ही क्या है, ठीक है। पढ़ाई का होना चाहिए। एक बार मेरा मानना ये है, देखिए आपका एंट्रेंस से थोड़ा पहले टाइम होता है ना, उसमें पढ़िए। एडमिशन लेने के बाद मौज करना आराम से, जब AMU का नाम आपको मिल जाएगा, टैग मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अभी कोशिश कीजिए, अभी जितना टाइम हो पढ़ाई को दीजिए। और एक और सबसे ज़रूरी बात है, अब अप्रैल चल रहा है, अब आप पढ़ लेंगे, मे भी आपका मई में हो जाए, जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचेंगे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब मुझे सब आता है। अब ये नहीं है कि आपका जून में ही आपका एंट्रेंस होगा या जुलाई में होगा, अगस्त में, सितंबर में, नवंबर तक हो सकता है। तो नवंबर तक अगर आप पढ़ के नवंबर में एंट्रेंस देंगे तो आप सब भूल जाएंगे। नवंबर से अगर 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले स्टार्ट करेंगे ना, जब डेट्स आएंगी तो आपको ऐसा लगेगा पहली बार पढ़ रहे हैं। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखना है आपको। कंटिन्यू कैसे, अब पढ़ाई हो गई तो उसे रिवाइज़ करते रहिए। रिवाइज़ चाहे आप ऊपर ऊपर से देखें, आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है। ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है देख लिया, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। वो नहीं होता कि हमें देखना है कि पढ़ा हुआ है, उसे पढ़ना है। हाँ याद आ रहा है, बिल्कुल उसे याद करना है, इसका आंसर ये था, ये था, अच्छे से सॉल्व कीजिए उसे। और बच्चों की ज़्यादातर मैथ्स वीक होती है, मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इस बार। आप इस बात की टेंशन मिल रही है, बस सुकून से मतलब स्लो नहीं, आपको अच्छे से मतलब जो पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ना है, वो कर लीजिए। और बाकी कोई भी बात होती है मैं गाइड करता हूँ आपको, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज़ वगैरह लगा देता रहता हूँ अपडेट्स के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, आप इतनी मेहनत करके पढ़ाई तो कर लेंगे, आप एंट्रेंस की तैयारी कर लेंगे, एंट्रेंस क्लियर करने के लिए आप रेडी रहेंगे। लेकिन आपका ऐसा होता है फॉर्म्स मिस हो जाते हैं या एडमिशन की लिस्ट आ जाती है वो मिस कर देते हैं, या फिर आपके एडमिशन नहीं कर पाते, काउंसलिंग कब करनी है, कैसे करनी है, या एडमिशन के वक्त कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए मेरा गाइडेंस, जैसे मैं गाइड करता हूँ उस चीज़ पर चलिए। हर चीज़ पर वीडियो डालता हूँ मैं, कोई चीज़ मिस नहीं होने देता। अभी थोड़ा गैप रह रहा था लेकिन मिस कुछ नहीं होने दिया आपको, स्पेशल कुछ ऐसा नहीं था इंपॉर्टेंस। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन करना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म्स आएंगे एकदम नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास कि फॉर्म्स आ गए, आपको भर देना है। तो इसलिए ज़रूरी है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि सब चीज़ का गाइडेंस मिलेगा आपको। ज़रूरत पड़ने वाली है मुझसे, जितनी मुझे ज़रूरत आपकी है उससे ज़्यादा आपको मेरी कहीं ज़रूरत है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है, कोई नुकसान नहीं होता इन सब चीज़ों से, आपका फ़ायदा ही होगा। तो अच्छी चीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आपको सीखने को ही मिलेगा और आपके बेनिफिट के लिए, फ्यूचर के अच्छे के लिए। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर पसंद आई होगी। मेरा गला भी सूख गया बोलते बोलते, इसलिए आपका एक टच तो कर ही सकते हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए जो भी आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी मैंने एक आपको बताया था कि आपको अगर क्लास 9th और 11th साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं AMU के लिए, तो आपको कोचिंग लेनी है। ऑफलाइन तो बंद है, ऑनलाइन करनी है कोचिंग घर बैठे। तो नंबर है मेरा, इस पर कॉल कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा आपको। तो आपको सब चीज़ बता दिया जाएगा। AMU की फैकल्टी है जो आपको कोचिंग कराएगी, ठीक है। क्लास 11 साइंस और
क्लास 9 सिर्फ 2 क्लास के लिए है, क्लास 11 कॉमर्स के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो आपको सब चीज़ गाइडेंस मतलब जो भी पूछना होगा वो उस नंबर पर बता दिया जाएगा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।